Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. So, ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग क्लास। ठीक है, तो आज हम लोगों को बेसिकली देखना है सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आई होप कि जो भी आना था आप लोग आ चुके हैं। सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, तो देखो ये जो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में भी यूज करते हैं, एंड देयर वी नो इट एज यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग जानते हैं एज यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन। यूनिट ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका होता है, हम यूज करते हैं टू चेंज द स्पेस ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है, एक हिल्बर्ट स्पेस से दूसरे हिल्बर्ट स्पेस में वेव फंक्शंस को चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं। मींस साई एक्स हिल्बर्ट स्पेस से साई डैश एक्स हिल्बर्ट स्पेस से। तो ये आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स में क्या करेंगे वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो देखो इस बात को मैं यहाँ पे अगर लिख दूं यहाँ पे कि इन क्वांटम मैकेनिक्स वी यूज सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन in quantum mechanics use similarity transformation, and here it is known as unity transformation. Unity transformation, which is used to change the which is used to write wave function from one Hilbert space to other। ठीक है, हम ये यूज करते हैं हम लोग। अब मैथमेटिक्स हमें हमारे पास क्या है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, उनको हम सिमिलर बोलते हैं। इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड दे आर सेड टू बी सिमिलर, सो हियर सपोज क्या कि इफ ए एंड बी आर टू सिमिलर मैट्रिसेस, ठीक है, कि and let there exist a non-invertible matrix P such that आपका P इनवर्स AP इज इक्वल टू अगर B होता है। ठीक है, मान लो क्या कि A और B इन बाय एन मैट्रिक्स हैं, इन बाय एन मैट्रिक्स हैं, और A आपका क्या है, सिमिलर है B के। तो एक मैट्रिक्स P ऐसा होता है जिसको आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे P इनवर्स AP, तो आपको ये क्या रिजल्ट देता है, कहाँ पे B देता है कहाँ पे। ठीक है, सो इफ A एंड B, then A and B are, तो अगर A और B में कुछ इस तरीके का रिलेशन होता है तो आप A और B को क्या बोलते हो, सिमिलर मैट्रिक्स बोलते हो। और इस केस में आपको क्या होता है कि ट्रैश ऑफ A इज इक्वल टू ट्रैश ऑफ B। A और B दोनों का ट्रैश सेम होगा। सेकेंड, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B। थर्ड में आपका जो हो जाएगा रैंक, अभी हम आगे देखेंगे, रैंक ऑफ A इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ B। ठीक है, तो A और B दोनों के ट्रैश, दोनों के डिटर्मिनेंट और दोनों का रैंक क्या आपका होगा, सेम होगा आपका, जब हम बोलते हैं कि A और B क्या आपको है, सिमिलर मैट्रिक्स हैं तब। ठीक है, और चौथा, आइगन वैल्यूज भी दोनों का क्या होगा, आइगन वैल्यूज ऑफ A एंड B आर ऑल्सो सेम।
आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर ऑल्सो सेम। ठीक है, तो अगर ए और बी में कुछ इस तरह का रिलेशन होता है तो हम बोलते हैं कि ए और बी क्या आपको है, सिमिलर मैट्रिक्स हैं, और सिमिलर होने का मतलब क्या हो गया कहाँ पे, कि ये सारे उनके प्रॉपर्टीज होंगे आप कहाँ पे। ठीक है, अब देखो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का हमने एक यूज समझा दिया आपको यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में, है ना। यूनिटी ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं वहाँ पे हम लोग। मैथमेटिक्स में हम इसका एक यूज करेंगे, हाँ, और एक सिंगल यूज हम पढ़ेंगे, दैट इज डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन हम किसी मैट्रिक्स को क्या करेंगे, डायगोनलाइज करेंगे। अब आप बोलोगे क्या कि डायगोनलाइजेशन ही करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया कि हम उसको अलग से पढ़ रहे हैं, है ना, एक ऐसा नाम देकर के। ठीक है, तो इसका एक आंसर ऐसा है कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स आर द इजीएस्ट मैट्रिक्स, सबसे जो आसान मैट्रिक्स है जिसके साथ मैथमेटिक्स करना आसान होता है, दैट इज द इजीएस्ट मैट्रिक्स। वो कौन सा मैट्रिक्स आता है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे आसान मैट्रिक्स क्या आता है, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके साथ हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम अपने वर्क को कम करना चाहते हैं, अपने मैथमेटिक्स को जो अपना कॉम्प्लिकेशन हम कम करना चाहते हैं, तो एक बेटर तरीका ये होता है कि हम क्या करें, उसको डायगोनलाइज कर लें। ठीक है, तो हम इसलिए इसको अलग से पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो हम लोग आगे देखते हैं डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स। डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ओके, तो देखो ये हमने लिखा यहाँ पे क्या कि P एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसको इस तरह से मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल रहा है, B मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूं कि बाय द प्रॉपर सिलेक्शन, by the proper selection of matrix P, by the proper selection of matrix P, we can diagonalize मैट्रिक्स A। ठीक है, हम P कुछ खास अंदाज में लिखेंगे, यहाँ पे P के बारे में कुछ नहीं लिखा, P आप कैसे लिखोगे, कोई भी आपका एक P रैंडम P हो सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ खास तरीके से अगर हम P को क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो वो P मैट्रिक्स A मैट्रिक्स को क्या कर सकता है, डायगोनलाइज कर सकता है। मींस अगर आप इस तरह से ऑपरेशन करोगे तो जो आपका B आएगा वो कैसा आएगा, डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो वो P कैसा होगा, कहाँ पे, सारे P आपको डायगोनल नहीं करेगा, कहाँ पे कुछ खास P होगा जो आपको ये डायगोनल करेगा, मैट्रिक्स A को डायगोनल करेगा कहाँ पे। ठीक है, ताकि हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कि दैट इज P इनवर्स AP आपको आ जाएगी तब कहाँ पे, DA, वेयर DA जो आपका हो गया, DA इज डायगोनल मैट्रिक्स corresponding to मैट्रिक्स A। ठीक है, तो हम कुछ स्पेशल तरीके से हम इस मैट्रिक्स P का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको इस तरीके का ऑपरेशन करने पे ये क्या हो जाएगा, आपका डायगोनल मैट्रिक्स DA आपका आएगा। DA को हम क्या बोल रहे हैं, इट इज डायगोनल मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू मैट्रिक्स A। ठीक है, तो अब ये P मैट्रिक्स लिखें कैसे, है ना, तो हम लोग बात करते हैं हाउ टू राइट मैट्रिक्स P। हम ये P मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे जो इस मैट्रिक्स A को क्या कर देगा, डायगोनलाइज कर देगा, हम ये देखते हैं हम यहाँ पे हम लोग। ठीक है, हाउ टू राइट दिस मैट्रिक्स P। तो देखो हम लोग क्या करें यहाँ पे, हम लोग स्टेप्स, आपका फर्स्ट स्टेप आप कहाँ पे है, फर्स्ट आप क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A। लेट ये क्या हो गया, लेमडा 1 लेमडा 2 एंड क्या हो गया, लेमडा 3। सपोज कि मैट्रिक्स A मेरा क्या है, 3/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, और उसका जो आइगन वैल्यू कितना हो गया, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 हो गया यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप का ये है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, देन फाइंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, then find their corresponding eigenvectors, that is eigenvector corresponding to lambda 1, eigenvector corresponding to lambda 2 and eigenvector corresponding to lambda 3। ठीक है, ये आपका एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा कहाँ पे,
हमने ये फाइंड कर लिया। सो नाउ अब P जो आपका हो जाएगा, आप इसको इस तरीके से रख लोगे, जो आपने एक आइगन वैल्यू फाइंड किया है लैम्डा 1, इधर कट तो नहीं, हाँ ठीक है, ठीक है। देन P जो आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, ये आपका हो गया x ऑफ लैम्डा 1, ये आपने पुट कर लिया फर्स्ट आइगन वेक्टर, उसके बाद सेकेंड आपने पुट कर लिया x ऑफ लैम्डा 2, ठीक है, हाँ, उसके बाद एक और आप कहाँ पे है x ऑफ लैम्डा 3। तो ये आइगन वेक्टर्स, पहले आपने आइगन वैल्यू निकाला, देन आइगन वेक्टर्स निकाला, और उन आइगन वेक्टर्स को आप इस तरीके से क्या कर लो, अरेंज कर लो, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स P हो जाएगा। दिस वन इज माय मैट्रिक्स P, ठीक है। एंड देन नाउ फाइंड, उसके बाद आप क्या करोगे, फाइंड ए को P मिल गए, अब क्या करोगे, फिर से P इनवर्स फाइंड करोगे, एंड सो देन P इनवर्स AP आप करते हो तो क्या मिलेगा वहां पे, DA डायगोनल मैट्रिक्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपको ऑपरेट कराओगे तो आपका जो मैट्रिक्स ए है, देखना आपका क्या हो जाएगा, डायगोनलाइज हो जाएगा कहाँ पे, है ना। और उस केस में आपका ए और डी ए दोनों क्या होंगे, ए और डी ए दोनों क्या होंगे, सिमिलर मैट्रिक्स होंगे, ए और डी ए दोनों क्या होंगे, सिमिलर मैट्रिक्स होंगे। आप कहाँ पे सिमिलर मैट्रिक्स मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज हम सारे मैच करेंगे आप कहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका है मैट्रिक्स पी। तो कभी कभी जेस्ट और टीएफआर के एग्जाम्स में मैट्रिक्स पी लिखने के लिए भी आपको आता है, ठीक है। कभी कभी होता है कि हमें इस मैट्रिक्स पी की जरूरत नहीं पड़ती है, बट इसको हम लोग यूज करके कुछ और भी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब समझते हैं आगे क्या, कि इसके बेसिस पर हम क्या क्या क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलो नोट डाउन कर लो। लेकिन उससे पहले एक और नोट हम यहाँ पे करें, एक इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है। यहां से ऐसा लग रहा है हमें क्या, कि इस तरीके से तो मैं क्या कर सकता हूँ, सभी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सकता हूँ, ठीक है। वी कैन डायगोनलाइज एवरी मैट्रिक्स बाय दिस प्रोसीड्योर, बट ऐसा नहीं है, बट इट इज नॉट लाइक दैट, ठीक है। क्या आपका है कि वी कैन नॉट डायगोनलाइज ऑल द मैट्रिसेस, हम सारे मैट्रिक्स को डायगोनलाइज नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स को डायगोनलाइज कर सकते हैं जिनके आइगन वेक्टर्स क्या आपको होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। only those matrices can be diagonalized whose eigenvectors are linearly independent, right। तो मैं ये बात इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पे लिखता हूं कि not all matrices can be diagonalized, ठीक है। only those matrices can be diagonalized, only those matrices can be diagonalized whose eigenvectors are linearly independent, ठीक है। सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइज कर सकते हैं जिनके आइगन वेक्टर्स क्या हैं आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ओके। अब देखो, अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा, कि अगर आइगन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं अगर, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी, है ना। हम इस बात को समझते हैं कि इफ द आइगन वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन व्हाट विल हैपन। तो देखो, सो यहाँ पे देखो कि लेट आइगन वेक्टर्स आर linearly डिपेंडेंट, ठीक है। हमने मान लिया क्या कि इसके जो आइगन वेक्टर्स हैं क्या आपको है लीनियरली डिपेंडेंट हैं। तो प्रॉब्लम क्या होगी देखो अब यहाँ पे, सो सपोज ऑल्सो क्या कि दो आइगन वेक्टर्स हैं, x ऑफ लैम्डा 1 इट इज समथिंग x ऑफ लैम्डा 2, ऐसा हमने सिंपलेस्ट तरीका ले लिया कि दो आइगन वेक्टर्स हैं x लैम्डा 1 x लैम्डा 2, जो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डिपेंडेंट है दोनों एक दूसरे पे, ठीक है। डिपेंडेंट मीन्स क्या कि दे कैन बी रिटन एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अदर्स,
ठीक है, मैंने सिंपलेस्ट तरीका में ऐसा ले लिया हम यहाँ पे। ओके, तो देखो, तो देयरफॉर आप मैट्रिक्स पी देखो, आप यहाँ पे मैट्रिक्स पी, उधर मैंने क्या लिखा यहाँ पे x ऑफ लैम्डा 1, तो x ऑफ लैम्डा 1 के समय में क्या लिखा यहाँ पे k टाइम्स ऑफ x ऑफ लैम्डा 2, सेकेंड में आपका क्या हो गया आपका यहाँ पे x ऑफ लैम्डा 2, और थर्ड में आपका हो गया x ऑफ लैम्डा 3। ये आपका मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमें इसका पी इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पहले इसका डिटरमिनेंट चेक करूंगा, है ना। तो देखो, तो देयरफॉर इसका डिटरमिनेंट आप ले लो यहाँ पे, डिटरमिनेंट जैसे आप इसका डिटरमिनेंट लेता हूं यहाँ पे देखो k ऑफ x लैम्डा 2, ये हो गए x लैम्डा 2, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया x ऑफ लैम्डा 3, ये सब क्या हो गया डिटरमिनेंट हो गया हमारा यहाँ पे, है ना। तो आपको प्रॉपर्टी याद होगा कि मैट्रिक्स में हम कुछ फैक्टर्स कॉमन तभी निकालते हैं जब उसमें वो फैक्टर सभी एलिमेंट्स में होता है, सभी एलिमेंट्स में। ठीक है, लेकिन डिटरमिनेंट हम क्या करते हैं कि अगर किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर कुछ फैक्टर्स कॉमन है तो उसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो देखो, तो इस कॉलम में क्या मेरा है कि एक कॉमन फैक्टर आपका यहाँ पे है, जब मेरा के आ गया इस तरीके से, देखो अभी मेरा क्या हो गया यहाँ पे लेमडा x2, इस तरीके से x ऑफ लेमडा 2 फिर से आ गए, और फिर x ऑफ लेमडा 3, ये मेरा आ गया इस तरीके से, राइट। एंड यू ऑल्सो नो कि इन डिटरमिनेंट इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर कोई भी दो रो दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो उसका रिजल्ट कितना आपका होता है, आपका ये 0 होता है। सी हियर क्या आपका यहाँ पे फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम दे आर आइडेंटिकल, और जब ये आइडेंटिकल हैं तो इसका रिजल्ट कितना आपका हो गया, 0 हो गया। और 0 हो गया मीन्स क्या कि पी जो आपका है, पी कैसा मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया यहाँ पे, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या कि पी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, पी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सही है, ठीक है। तो अगर कोई भी दो आइगन वेक्टर्स नहीं, अगर मैट्रिक्स के आइगन वेक्टर्स क्या हो गए लिनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट हो गए, तो उसका पी इनवर्स फाइंड नहीं कर पाओगे। और इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ओनली दोज मैट्रिसेस कैन बी डायगोनलाइज्ड जिसके आइगन वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, आई होप कि क्लियर हो गया आपका ये। चलो हम आगे आगे देखते हैं। एक उससे पहले प्रॉब्लम पे आए उससे पहले हम एक और ये देखते हैं नोट, एक और नोट हम यहाँ पे लिखते हैं, और ये नोट हम कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स से। क्या आपका ये है, हमने वहाँ पे देखा था क्या कि अगर ये देखा था हमने दर्शाते हमने यहाँ पे कि अगर टू मैट्रिसेस, राइट, टू मैट्रिसेस corresponding to two observables they commute, it means what कि they can be measured simultaneously, and it means what कि there is no uncertainty relation between those two observables। ये था हमने देखा था, ठीक है। तो अगर दो मैट्रिसेस कम्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि दोज टू मैट्रिसेस या फिर दोज टू जो ऑब्जर्वेबल्स हैं, राइट, कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली, या फिर बोलेंगे कैन बी डायगोनलाइज्ड साइमल्टेनियसली। इसका ये भी एक मतलब निकल के आता है सामने यहाँ पे, ठीक है, कि अगर दो ऑब्जर्वेबल्स कम्यूट कर रहे हैं मींस उनके जो करस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस होंगे उनको आप साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, डायगोनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। और इससे क्या मतलब होगा देखो यहाँ पे, सो मान लो क्या कि इफ ए एंड बी कैन बी डायगोनलाइज साइमल्टेनियसली, ये भी आपका एक वर्ड आता है क्वांटम मैकेनिक्स में। क्या होता है मतलब देखो यहाँ पे, इफ ए एंड बी कैन बी डायगोनलाइज साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली it means A and B can be diagonalized
by the same matrix P, ठीक है। A और B कैन बी डायगोनल साइमल्टेनियसली, इट मींस क्या कि A और B दोनों को ही आप एक ही सेम मैट्रिक्स से क्या कर सकते हैं, डायगोनलाइज कर सकते हैं, एक ही मैट्रिक्स से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायगोनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इट मींस व्हाट, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि P इनवर्स AP आप करते हो तो आपको ये डायगोनलाइज होगा कहाँ पे, या आपको होगा इस तरीके से, और उसी मैट्रिक्स से आप अगर B पे भी ऑपरेट करते हो तो वही मैट्रिक्स क्या करेगा वहां पे, B को भी डायगोनलाइज करेगा वहां पे। तो P इनवर्स AP इट इज डायगोनल एंड P इनवर्स BP इट इज आल्सो डायगोनल, ठीक है। अब देखो हम इसका रिलेशन निकालते हैं। तो देखो वी नो जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस ऑलवेज कम्यूट, डायगोनल मैट्रिसेस जो आपको होते हैं हमेशा क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं, दे ऑलवेज कम्यूट, ठीक है। ये आपकी ब्यूटी है डायगोनल मैट्रिक्स की, हमने बोला आसानी होती है हमें सारे काम करने के लिए। तो देखो तो डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, कम्यूट करता है वहां पे। इट मींस व्हाट कि DA DB इज इक्वल टू DB DA, दे ऑलवेज कम्यूट, DA DB इज इक्वल टू DB DA, ओके। नाउ इनको आप यहाँ पे रखो, DA मीन्स P इनवर्स AP and then DB means P inverse BP, right? And on the right side it is P inverse BP and it is P inverse AP, okay? ये आपका हो गया इस तरीके से। अब देखो here it is P inverse, it is what, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो we are left with now P inverse AB and it is P, and on the right side it is also the C, P inverse, so it is identity matrix. So here also we are left with it is BP, BA, okay, and it is P, फाइन, ठीक है। तो ऑन द लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है, P इनवर्स AP AB B P, एंड ऑन द राइट साइड इट इज आल्सो P इनवर्स BAP, ठीक है। तो क्योंकि इक्वल है इट मींस व्हाट कि P इनवर्स P बराबर है, इट मींस क्या कि AB भी मस्ट इक्वल होना चाहिए किसके, आपको BA के। AB शुड आल्सो बी इक्वल टू व्हाट, BA। सो देयरफॉर फ्रॉम हियर मैं बोल सकता हूं कि AB इक्वल टू क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, BA, मैं ऐसा बोल सकता हूं, है ना, मैं ऐसा बोल सकता हूं, राइट। तो देखो तो क्या मेरे पास रिजल्ट आया कहां पे कि इफ टू मैट्रिसेस कैन बी डायगोनलाइज्ड साइमल्टेनियसली इट मींस दे कम्यूट, इट मींस दे कम्यूट, ठीक है। एंड जब कम्यूट करते हैं तो इसका फिजिकल मीनिंग आप समझते हैं कि उनके बीच में कोई भी अनसर्टेनिटी रिलेशंस नहीं होगी। तो चीजें कहां से कहां कनेक्ट हो रही है आप उसको ध्यान देंगे आप, ठीक है। Commute means those two observables can be measured simultaneously, and it also means there is no uncertainty, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूं, means if A and B can be, if A and B can be diagonalized simultaneously, then they commute, and it means, it also means they can be measured simultaneously, which means there is no uncertainty relation in A between them, there is no uncertainty relation between them। चलो तो ये बातें हमारे सामने आई। चलो नोट डाउन करो, कुछ पूछना है तो देखो पूछो। Sir, we can write their commutator bracket is 0. हाँ ठीक है, कम्यूट का मतलब क्या हो गया, कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 हो गया। That is commutator bracket of AB is equal to 0।
हो गया। चलो, तो ये था हमारे साथ कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन का। अब हम लोग आते हैं इससे लोग प्रॉब्लम्स क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे लिए प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम्स में। टीएफआर में, जेस्ट में, सीएसआईआर में, गेट में, सभी एग्जाम्स में इससे आपको क्वेश्चंस होते हैं और बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। चलो, तो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। सपोज कि वी हैव पी इनवर्स एपी इज, अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे लिख दूं उससे पहले, एक और नोट मैं कर दूं यहाँ पे, वो पहले ही बताना था मुझे, मैं भूल गया यहाँ पे। P इनवर्स AP इज इक्वल टू DA। ठीक है, हमने अभी ये प्रोसीजर देखा कि हाउ टू डायगोनलाइज एनी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इफ λ1 λ2 λ3 are the eigenvalues of matrix A, then we can write DA matrix डायरेक्टली। ठीक है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज हम जान रहे हैं, हमें पता है, तो हम उसका डायगोनल मैट्रिक्स हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? डायरेक्टली एज DA इज इक्वल टू, आप क्या करो, सिंपली जो भी आइगन वैल्यूज आपको आए हुए हैं उनको आप उसके प्रिंसिपल डायगोनल्स में पुट कर दो आप यहाँ पे, और ये मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका DA आपको मिलेंगे इस तरीके से। ठीक है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, P इनवर्स AP सिंप्लीफाई करोगे, तभी आपको यही मिलेगा। और इसको अगर डायरेक्टली लिखने की जरूरत पड़ी कहीं पे अगर, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते हैं, ये जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है उसको हम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, हमें ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम केसेस में ये काम करने की जरूरत पड़ती है हमें, जो हम देखेंगे क्वेश्चन के साथ में। तो हम एक बार इसका आइगन वैल्यू समझ गए, उसका हम डायगोनल मैट्रिक्स आसानी से लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलो अब देखो, हमारे पास है P इनवर्स AP इज इक्वल टू DA। सो देयरफॉर इसको आप क्या करो, ऑपरेट कराओ, ऑपरेट दिस विथ P फ्रॉम लेफ्ट एंड विथ P इनवर्स फ्रॉम राइट। ठीक है, इसको आप ऑपरेट कराओ P से लेफ्ट साइड से और P इनवर्स से राइट साइड से। तो P इंटू P इनवर्स आपका हो जाएगा 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड यहाँ P इनवर्स मतलब A, और इधर क्या आपके पास हो जाएगा P इनवर्स, सॉरी इधर से आपको P हो गया, सो P DA एंड इज P इनवर्स। ठीक है, ये आपका ऐसे हो गया। सो देयरफॉर A स्क्वायर आप करो यहाँ पे, A स्क्वायर मींस A इंटू A, सो A इंटू A मींस P DA P इनवर्स, एंड अगेन A करोगे तो P DA एंड P इनवर्स। ठीक है, ये आपको हो गया। सो P इनवर्स P आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये मेरा क्या हो गया, DA DA D स्क्वायर एंड इज P इनवर्स, सो इट इज A स्क्वायर इक्वल टू आपको इतने हो गए। ठीक है, सिमिलरली आप इसको आप जनरलाइज करोगे आप यहाँ पे, सिमिलरली A टू द पावर n अगर आपको पावर करने हैं, ठीक है, तो इसको अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जनरलाइज कर दे रहा हूँ। सो इट इज P एंड इट इज DA टू द पावर n एंड इट इज P इनवर्स। ठीक है, ये इतना हो गया आप वहां पे। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, कोई भी पावर, जो हम लोग एक बार पहले प्रॉब्लम कर रहे थे जिसमें हमने कोई एक मैट्रिक्स A लिया था और मैंने आपको बोला था कि A की पावर 100 निकालो आप यहाँ पे। ठीक है, तो वहां पे हमने एक मेथड यूज किया था, हमने बताया था क्या क्या, आप A स्क्वायर निकालो, A क्यूब निकालो, A की पावर 4 निकालो, एंड देन देखना क्या कि कुछ उसमें क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे सिमिलर पैटर्न्स मिलेंगे आपको, यहाँ पे उसके एलिमेंट्स के बीच में कुछ सिमिलर पैटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, और फिर वहीं पे मैंने आपको बताया था क्या कि अगर सिमिलर पैटर्न्स नहीं मिलेंगे तो उसको हम आगे जाके समझेंगे कि कैसे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है,
कि अगर हमारे मैट्रिक्स जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके एलिमेंट्स के बीच में सिमिलर पैटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे पास एक ही तरीका होता है, फिर हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, हम P निकालेंगे, P इनवर्स निकालेंगे, DA निकालेंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स का पावर n, तो देखो इसका ब्यूटी क्या कहां पे है, हियर DA टू द पावर n, DA मेरे पास ये है, देखो λ1 0 0 0 λ2 0 0 0 λ3। इसका कोई भी पावर आपको अगर लगाना है तो सिंपली आप क्या करो, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें पावर लगा दो, उतना n है तो n कर दिया आपने, बाकी 0 0 0, फिर λ की पावर n 0 0 0 एंड λ3 की पावर n। बस देखो ये है खूबसूरती डायगोनल मैट्रिक्स का, है ना। इसका पावर 100 करना है तो ये जो आपको डायगोनल एलिमेंट्स है उसका पावर 100 कर दो, बस खत्म बात। ठीक है, तो इधर आपको P मिल गया है, आपने D की पावर n भी निकाल लिया यहाँ पे, और P इनवर्स आपको मिल गया। इसको आप सिंपलीफाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आपको A की पावर n मिल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो हम ये पैटर्न यूज करेंगे कब, हम ये रिजल्ट यूज करेंगे कब, जब हमारे पास एलिमेंट्स के बीच में क्या हो, सिमिलर पैटर्न्स ना दिखाई देते हों। ठीक है, चलो ठीक है, चलो और देखो हमारे पास ये है A इज इक्वल टू P DA एंड P इनवर्स। ठीक है, सो अगर आपको साइन A करना है, साइन A, है ना, ये सिंपली आपको क्या हो जाएगा, साइन ऑफ DA एंड P इनवर्स। हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, ये आपका सिंपली ऐसा आपको आ जाएंगे, P साइन ऑफ DA एंड P इनवर्स, या फिर आपको कोसाइन ऑफ A करने हैं आप कहाँ पे, तो P कोसाइन ऑफ DA एंड P इनवर्स, या फिर आपको लोगरिथमिक करना है आप कहाँ पे, लोगरिथमिक ऑफ A, तो आपको P लोगरिथमिक ऑफ DA एंड इनटू क्या कहोगे, P इनवर्स। इस तरीके से आपका रिजल्ट होता है आपका ये। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब हो गया, अब इसमें साइन A और साइन DA दोनों क्या हो गए, सिमिलर मैट्रिक्स हो गए। मींस साइन A का ट्रेस, साइन A का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा कहाँ पे, साइन DA के डिटरमिनेंट के बराबर होगा कहाँ पे। ठीक है, ट्रेस या फिर डिटरमिनेंट ऑफ साइन A बराबर होगा ट्रेस या डिटरमिनेंट ऑफ साइन DA के। ठीक है, यहाँ पे उसी तरीके से ट्रेस या फिर डिटरमिनेंट ऑफ कोस A बराबर होगा ट्रेस या डिटरमिनेंट ऑफ कोस DA। ठीक है, log A का log A आपका इस तरीके से हो गया कहाँ पे। ठीक है, तो इस रिजल्ट का हम यूज करते हैं दो जगह पे, जहां पे कि आपको साइन या कोसाइन या लॉगरिथमिक फंक्शंस का क्या दिया हो, ट्रेस या डिटरमिनेंट निकालने बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है, बोलेगा कि आपको मैट्रिक्स ए दे दिया है, बोलेगा फाइंड द ट्रेस ऑफ साइन ए, आप कैसे बोलते हैं, या फिर बोलते हैं फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ साइन ए, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, दूसरा आपको कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आपको साइन ए आपको निकालना है, मैट्रिक्स फॉर्म में आपको साइन ए निकालना है, उसका ट्रेस डिटरमिनेंट नहीं, सिर्फ साइन ए मैट्रिक्स आपको निकालना है। ठीक है, तो साइन ए अगर आप सीधे सीधे निकालना चाहोगे साइन ए, तो देखो तो क्या होगा, a माइनस ए क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस ए की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, ऐसा इनफिनाइट सीरीज आपको मिलेगी आपको ये। ठीक है, तो अगर आपको मैट्रिक्स ए पता है तो आप साइन ए अगर आप इसे निकालना चाहेंगे तो फिर डिफिकल्टी आपको आएगी यहाँ पे, है ना। तो जब भी आपको मैट्रिक्स दिया हो और उसका साइन ए या फिर कोस ए मैट्रिक्स निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, हमेशा इस रिजल्ट को फॉलो करते हैं। हम यहाँ पे हम P निकालेंगे, साइन डी निकालेंगे, P इनवर्स निकालेंगे, मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो अच्छा, हियर देखो साइन जो DA हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं, साइन DA इधर वाला, हमारे पास DA पता है, इधर DA डायगोनल मैट्रिक्स, साइन लगाओगे तो जो भी आपके एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल एलिमेंट्स, उसमें आप सिर्फ साइन लगा दो आप यहाँ पे, मतलब क्या हो गया, साइन λ1 0 0, इसमें साइन लगाना यहाँ पे, या हो गया 0, साइन का टर्म सिर्फ उसमें लगा दो, प्रिंसिपल एलिमेंट्स में, सॉरी साइन, या हो गया साइन, और आप हो गए साइन λ3। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कोस बनाना है
cos DA फाइंड करने हैं अगर आपको, तो उसका आप कोसाइन लगा दो। सिमिलरली cos DA, तो क्या कर देगा वहां पे, cos ऑफ लेमडा 1 0 0 0, cos ऑफ लेमडा 2 0 0 0, cos ऑफ लेमडा 3 एंड सो ऑन इस तरीके से। ठीक है, सो use this result if you have been asked to find trace determinant of sine or cosine function, cosine matrix, or you have been asked to find sine or sine, cosine or logarithmic matrix। ठीक है, तो ये तो हमने यहाँ पे रिजल्ट लाया है, यहाँ पे इसको हम यूज करेंगे जब आपको साइन या कोसाइन मैट्रिक्स का ट्रेस या फिर डिटरमिनेंट फाइंड करना हो, या फिर आपको सीधे सीधे क्या निकालना हो, आपको यहाँ पे मैट्रिक्स ही निकालना हो, साइन ए मैट्रिक्स आपको निकालना हो, कोस ए मैट्रिक्स आपको निकालना हो। ठीक है, लोगरिथमिक मैट्रिक्स निकालना आपको यहाँ पे, और ऐसा क्वेश्चन आपको जेस्ट में आ चुका है आपका यहाँ पे, मैट्रिक्स ए दिया हुआ था और आपको कोस ए फाइंड करना था आपको यहाँ पे। ठीक है, जेस्ट एग्जाम में। चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि आपको ये जो भी हमने समझा सीखा वो हम यूज कर पाए। आप लोगों ने मैसेज भेजा है, एक मिनट में देखता हूं। अरे आप लोगों ने शायरी भी बोल दिया है इस पे, क्या बात है। सर क्या मैथ्स इज बोला है? ब्यूटी, मैथ्स इज पोएट्री। अच्छा, हाँ, ये तो अच्छी बात है कि बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ मैं, एक डायगोनल मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। इसको मैं बताया करूंगा अब नेक्स्ट क्लासेस जब भी होंगे किसी को, तो ये जब ये पढ़ाऊंगा तो ये बात बताऊंगा। ठीक है, अच्छी बात है। चलो, हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, है ना। इसी बहाने सर आप भी मुझे याद रखोगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि आपने ये बात बोली थी, ऐसा। यस, है ना। यस सर। ठीक है, चलो प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग छोटा सा, और देखो छोटा क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग अभी पहले। एक क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू 1 -2 1 0 -2 2 0 0 3 is a diagonalizable, देखना स्पेलिंग चेक कर लेना, मैट्रिक्स, and if exponential of a is expanded as e to the power a is equal to summation of a to the power n factorial n is equal to 0 to infinity
then the value of determinant of 4 e to the power a is equal to, ऑप्शंस आपके पास हैं e to the power 2, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है 64 e to the power 2, e to the power minus of 2 and it is e to the power minus of 2. चलो ये एक थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन है आपका, हमने जो पढ़ा है अभी हम उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन क्या आपका यहाँ पे है कि दिस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है, और ये जो एक्सपोनेंशियल है, सो दिस वन इज बेसिकली व्हाट, ये आपका e टू द पावर x का एक्सपेंशन आपका हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन हो गया आपका यहाँ पे ये। देन हमें बताना है क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ 4e टू द पावर a आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन करने के दो तरीके आपको हो गए, या तो हमने ऐसे पहले से जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, देखो डिटरमिनेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल निकालने का कि वी नो राइट, डिटरमिनेंट ऑफ हमें पता है e टू द पावर a, हमारे पास कितना होता है e टू द पावर ट्रेस ऑफ a, हमने बताया था कि आप इसको जरूर से याद रखना, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इससे, ठीक है, बहुत क्वेश्चंस इससे बनते हैं आपको। ओके, तो मैं अब कुछ भी नहीं जान रहा हूँ, ये हमें सिर्फ ये पता है कि ये मैट्रिक्स है और मुझे इसका निकालना है, डिटरमिनेंट e टू द पावर a का निकालना है, बस इतना मुझे पता है। अब ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस मैंने देखा कि हाँ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और मुझे डिटरमिनेंट ऑफ e टू द पावर a आपको बताना है बस। तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि इतना इतना इसको क्या आपका होता है e टू द पावर ट्रेस ऑफ a होता है, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ 4 e टू द पावर a, तो पहले तो क्या करोगे, इस फंक्शन को बाहर करोगे, सो 4, और क्योंकि आपका मैट्रिक्स a आपका 3/3 का मैट्रिक्स आपका यहाँ पे है, तो 4 टू द पावर 3 एंड नाउ इट इज डिटरमिनेंट ऑफ e टू द पावर a आपको बच गए, ठीक है। तो ये कितना आपका हो गया, देखो 64 और फिर आपको हो गया e टू द पावर ट्रेस ऑफ a आपको हो गए, तो हो गया 64 और ट्रेस ऑफ a देखो e टू द पावर 2, e टू द पावर 2, ठीक है। तो ये तो हमने बना लिया फर्स्ट मेथड से, हमने कर लिया यहाँ पे जो हम लोग पहले से जान रहे थे मेथड वो वाला, ओके। बट हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अभी, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन वाला, हम उस कॉन्सेप्ट इसको सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। तो इसके बाद नोट डाउन करो, फिर देखो बताता हूं। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको बनाते हैं सेकेंड मेथड से। जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे बनाते हैं हम लोग। देखो आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है और e टू द पावर a ये आपका एक्सपेंशन आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये सब क्यों देता है आपको एग्जाम में, ये आपका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है यहाँ पे, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। क्या आपका होता है कि आपने मैट्रिक्स ए देखा और आप ये एक्सपेंशन देख रहे हो, तो आपका सारा फोकस क्या हो जाएगा कि इसमें आ जाएगा कि हम इसको इसमें कैसे अप्लाई करें, ठीक है, कि हम इस एक्सपेंशन को हम इसमें कैसे अप्लाई करें। ये होता है कि जब भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है तो हम उस पर फोकस करने लगते हैं कि ये क्या चीज आपका यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन देखो हमने बताया यहाँ पे आपको याद होना चाहिए क्या कि जब भी आपको ट्रेस या फिर डिटरमिनेंट फाइंड करना हो साइन फंक्शन का, कोसाइन फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी, तब आप क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है ना। तो देखो यूज सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। क्या है मेरे पास, देखो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या था
P DA and it is P inverse. यही है मेरे पास, ठीक है। Here आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A जो आपका है, आप इसको बता पाएंगे कितना है आपका? यहाँ पे ये देखो, ये वाला आपका 1 minus कैसे, 2 3 ये आपका, हाँ ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया आपका ये, ठीक है। मैट्रिक्स ए आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसको आइगन वैल्यू निकालने की जो आपको जरूरत नहीं है, आप इसको सीधे सीधे बता सकते हैं, इट इज 1 minus 2 and 3 बिकॉज इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो देयरफॉर आप यहाँ पे लिखो DA कितना हो जाएगा 1 0 0 0, पुट these आइगन वैल्यूज अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है। ये आपका DA निकल गया, ओके। सो देयरफॉर A is equal to P DA and is P inverse, so therefore e to the power A अगर आप करते हो तो P e to the power DA and is क्या हो गए P inverse आपको हो गए, ठीक है। ये इतने आपको हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि e की पावर A और e to the power DA दे आर सिमिलर मैट्रिसेस, ठीक है। सो इट मींस e to the power A and e to the power DA आर सिमिलर मैट्रिसेस, एंड इट मींस व्हाट कि ट्रैश ऑफ e टू द पावर A आपका ट्रैश ऑफ e टू द पावर DA के बराबर होगा कहाँ पे, डिटरमिनेंट ऑफ e टू द पावर A आपका डिटरमिनेंट ऑफ e टू द पावर DA के बराबर हो जाएगा, एंड हियर e टू द पावर DA तो आपका हो जाएगा, ये बेसिकली कितना आपका हो जाएगा, तो इन सारे एलिमेंट्स में क्या कर दो एक्सपोनेंशियल लगा दो आप यहाँ पे, तो e टू द पावर 1 0 0 0, e की पावर -2 0 0 0 एंड e की पावर 3, ठीक है। e टू द पावर D हमने यहाँ पे लिख लिया, ओके। सो देयरफॉर हमें निकालना क्या है, ये निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ 4 e टू द पावर A। तो पहले तो मैं 4 बाहर कर लूँ यहाँ पे, 4 टू द पावर 3 एंड इज डिटरमिनेंट ऑफ e टू द पावर A आपको मिल गए, सो इट इज 64 और डिटरमिनेंट ऑफ e टू द पावर A, सो डिटरमिनेंट ऑफ e टू द पावर A इसका मतलब हो गया कि डिटरमिनेंट ऑफ e टू द पावर DA, ठीक है। और जो डायगोनल मैट्रिक्स हैं ये e की पावर DA क्या आपका है डायगोनल मैट्रिक्स हैं, इसका डिटरमिनेंट क्या आपको आता है, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे, सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर दो नंबर्स को, ठीक है। तो e की पावर 1 इंटू e की पावर -2 e की पावर 3, तो 64 एंड e की पावर 2 आपको आ गया। डायगोनल मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट सिर्फ उसके प्रिंसिपल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू डायगोनल डिटरमिनेंट। देखो सेम रिजल्ट आ गया आपका, तो यहाँ पे हमें ये डिटरमिनेंट पूछ दिया था तो मैं इसे बना पाया, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे ट्रैश पूछ देता, ट्रैश ऑफ 4 e की पावर A पूछ देता मुझे यहाँ पे, तो फिर मैं इसी से सॉल्व नहीं कर पाता, तो फिर मैं कैसे सॉल्व करता, फिर इसको इसी तरीके से ही सॉल्व करना पड़ता मुझे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं ये भी पूछता आपका यहाँ पे कि ट्रैश ऑफ 4 e की पावर A, अगर मैंने ऐसे पूछता तो मैं 4 बाहर कर लेता और फिर ट्रैश ऑफ e की पावर A करता, एंड ट्रैश ऑफ e की पावर A मींस ट्रैश ऑफ e की पावर DA, एंड ट्रैश ऑफ e की पावर DA, देखो e की पावर DA का ट्रैश कितना का हो गया, सो इट इज e की पावर 1 e की पावर -2 एंड प्लस e की पावर 3। तो अगर मैं इसे भी पूछता तो मैं इसको ऐसे भी बना लेता यहाँ पे, अगर मैं ट्रैश पूछता तो। आई होप कि समझ में आया आपको। चलो हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, if A is equal to pi by 2, 4, 0 and 3 pi, and B is equal to sine of A by 3, sine of A by 3. If sin A is equal to, आपको ये समेशन दे रखा है -1 to the power n plus 2
and it is a to the power 2n plus 1 divided by 2n plus 1 factorial and n is equal to 0 to infinity, then trace of b, हमें बताना है trace of b is, trace of b is, ऑप्शंस आपके पास हैं, it is 1/3, next one it is 1/6 and then 1/2 and the सबसे आसान आपका ऑप्शन है none of these। ठीक है, चलो देखो तो, सोचो थोड़ा सा। सर साइन है वाला, हाँ थोड़ा क्वेश्चन देखो, बताता हूँ अभी। सर साइन है वाला टर्म एक बार पढ़ दीजिए। ये -1 की पावर n प्लस 1 और a टू द पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 फैक्टोरियल। सर -1 टू द पावर n प्लस 2 लिखा ना आपने? अच्छा n प्लस 2 है तो ठीक है। n प्लस 2 -1 की पावर n प्लस 2 है। ये सिंपली क्या आपका है, साइन फंक्शन का एक्सपेंशन आपका ये है। देखो आपको मैट्रिक्स ए दे रखा है, ठीक है, ये आपका a/3 साइन a/3 आपको चाहिए इधर। ओके, ये जो आपका साइन है आपका, ये जो आपका दे रखा है लंबा चौड़ा, ये बेसिकली क्या आपका है, डाइवर्ट करने के लिए आपका है, ये इसका साइन का एक्सपेंशन है ना। तो हम लोग ये जो है ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ बी मतलब क्या कहोगे, ट्रेस ऑफ साइन a/3, हम ये फाइंड करना है, बी मतलब साइन a/3। ठीक है, तो हमने बताया क्या कि जब भी ट्रेस बताना हो साइन को, साइन लॉगरिथमिक का, तो हम लोग हमेशा क्या यूज करेंगे, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं कि हम इसका एक्सपेंशन लिखना है इसका फाइंड करना है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये मेरा यूजलेस हो गया, ये जो इन्फॉर्मेशन था आपका यूजलेस हो गया। ओके, तो देखो पहले हम a/3 निकाल लेते हैं, a/3 पर निकाल लेते हैं, इसको आप a' मान लो, है ना, a'। तो a/3 करोगे, ये सभी जगह आपको आ जाएंगे, कितना आपको आ जाएंगे, देखो ये आपको आ जाएंगे π/6, कितना हो जाएगा 4/3, और फिर आपको 0 और फिर हो जाएंगे पाई हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आपको इतना हो गया। सो देयरफॉर ट्रेस ऑफ बी मतलब आपको हो गया ट्रेस ऑफ साइन a/3 और इसमें हो गया ट्रेस ऑफ साइन a'। ठीक है, क्या यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग, यूज सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, आप इसको यूज करो। ओके, देखो आइगन वैल्यूज पहले निकालो, वहां पे आइगन वैल्यूज ऑफ a' मैट्रिक्स। तो देखो तो इधर 2/2 का मैट्रिक्स है, कहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स आप कहाँ पे है। ठीक है, इधर का एलिमेंट 0 है, तो अगेन इट इज व्हाट, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये फिर से क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया कहाँ पे ये। ठीक है, तो इसका तो आइगन वैल्यू हो गया, कितना हो गया कहाँ पे, एक π/6 हो गया और दूसरा कितना हो गया, पाई हो गया, दो इसके आइगन वैल्यूज हो गए आपके पास। ठीक है, सो देयरफॉर हमारे पास क्या है, a = P इनवर्स dA × P, तो a' dA' कर दो यहाँ पे, डैश डैश कर दो यहाँ पे। ठीक है, सो देयरफॉर
साइन ए डैश अगर आप करोगे यहाँ पे तो पी इनवर्स और इधर क्या हो जाएंगे साइन ऑफ डी ए डैश इंटू पी। हो गया। अब देखो यहाँ पे हियर डी ए डैश जो आपका हो गया डी ए डैश, ये कैसे आप लिखोगे तो कुछ नहीं, ये जो आपको आइगन वैल्यूज आए हुए हैं इनको आप इधर पुट कर दो प्रिंसिपल एलिमेंट्स में, ठीक है। सो देयरफॉर साइन ऑफ डी ए डैश, अब इन पे साइन लगा दो यहाँ पे तो साइन पाई बाय 6 0 सर 0 एंड इट इज साइन ऑफ पाई। बोलो। सर वहाँ P इनवर्स DAP होगा या P DAP इनवर्स? अच्छा चेक कर लो, ये P और इतना हो गया, ठीक है। हाँ ओके, तो साइन पाई बाय 6 मीन्स साइन 30 डिग्री, सो इट इज 1/2 0 0 एंड साइन पाई इट इज 0 अगेन, है ना। सो देयरफॉर मुझे क्या बताना है, ट्रेस ऑफ साइन ए डैश बताना है। तो साइन ए डैश का जो ट्रेस होगा वो साइन डी ए डैश के ट्रेस के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर ट्रेस ऑफ साइन ए डैश इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ साइन डी ए डैश, ट्रेस ऑफ साइन डी ए डैश। हो गया, इसका ट्रेस लिख दो आप यहाँ पे, इट इज 1/2 प्लस 0 इट इज 1/2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सपोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, सपोज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is known about a 3/3 मैट्रिक्स A। क्या पता आपको, देखो यहाँ पे A 1 2 1 इज इक्वल टू 6 1 2 1। सेकेंड आपको है A 1 -1 एंड 1 इट इज 3 1 -1 एंड 1। और थर्ड आपको है इट इज 2 -1 0 इट इज इक्वल टू 3 1 -1 एंड 1, ठीक है। देन ये आपको तीन रिलेशन आपको दे रखे हैं। देन ऑप्शंस आपके पास हैं कि आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 6 3 3। ऑप्शन नंबर बी आपको है आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 6 3 0। ऑप्शन नंबर सी आपको है ए इज diagonalizable and invertible, A is diagonalizable and invertible। and option number D है A is diagonalizable and non-invertible। चलो जल्दी से बताओ तो आंसर।
सर इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल के बारे में एक बार थोड़ा बता दीजिए ना, भूल गया। इन्वर्स निकलता है कब, जब उसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो गया तो फिर आपका वो नॉन इन्वर्टिबल होता है। सी। ये एमएसक्यू क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। तो ये चार ऑप्शन तो दो दो तो सेम है, तो दो ही ऑप्शन सर करेक्ट होगा। ए भी होगा। ए भी हो जाएगा। सर ए भी। ए और क्या, सी? सर ए तो है। ए तो कंफर्म है ना? और किसी को, यस सर। और कोई है जो बोलना चाह रहा है कि ए कंफर्म है? सर ए नहीं होगा। ए नहीं होगा। आइगन वेक्टर्स डिफरेंट है ना? हाँ देखो लास्ट वाले के मेरे पास रिलेशन है 1 to 1 इज इक्वल टू 6 1 to 1। ठीक है, तो ये तो मेरे पास क्या है, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स के फॉर्म में है, मेरे आइगन वैल्यू इक्वेशन के फॉर्मेट में ये है मेरे। ठीक है, तो हियर वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज लेमडा 6 हो गया आपके पास, एक मुझे मिल गया, लेमडा 1 6 हो गया यहाँ पे। सेकंड जो मेरे पास रिलेशन है, इट इज 1 - 1 1 इज इक्वल टू 3 एंड अगेन इट इज 1 - 1 1। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या है, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स के फॉर्म में है। ठीक है, आइगन वेक्टर सेम है दोनों साइड में, तो मेरे पास सेकंड आइगन वैल्यू मिल गया, कितने, 3 मिल गए। और जो लास्ट वन आपका रिलेशन देखा है, इट इज 2 - 1 0 इज इक्वल टू 3 2 - 1 0। सॉरी, आपको देखा है 1 - 1 एंड 1। ठीक है, तो ये दो तो सही हो गया कि आपको आइगन वैल्यू रिलेशन में है आपको, बट आपका जो तीसरा आपका है, तीसरा जो आपका ये है, ये आपको आइगन वैल्यू रिलेशन में नहीं है आपको। ठीक है, आइगन वैल्यू इक्वेशंस में नहीं है आपको, ax इक्वल टू लेमडा एक्स के फॉर्मेट में नहीं है आपका यहाँ पे, है ना। तो देखो, अब मैं ये नहीं बोल सकता, मुझे दो दो पता चल गया कि 6 और 3 दो आइगन वैल्यू है, मुझे पता चल गया, लेकिन तीसरा क्या होगा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अभी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपका ये आइगन वैल्यू इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है आपका ये, है ना। तो मैं क्या सोचूंगा यहाँ पे कि अगर इस वाले रिलेशन को मैं किसी भी तरीके से आइगन वैल्यू वाले रिलेशन में ले आता, ठीक है, यानी ax इक्वल टू लेमडा एक्स के फॉर्म में मैं अगर ले आता, तो मैं क्या कर पाता, इसका लिख पाता, आइगन वैल्यू थर्ड आइगन वैल्यू मुझे मिल जाता यहाँ पे, है ना। तो मेरा फोकस क्या है, ये जो आपका इक्वेशन थर्ड है, इसको मैं ax इक्वल टू लेमडा एक्स के फॉर्मेट में लाऊं, किसी भी तरीके से लेकर के आऊं। ठीक है, कैसे लाओगे, देखो अब यहाँ पे, अब इसको इन्हीं से लाना है मुझे यहाँ पे, है ना। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 2 और 3 को अगर आप गौर से देखोगे आप यहाँ पे इक्वेशन 2 और 3 को, तो इसके जो राइट साइड है दोनों क्या आपको है, सेम है, 1 - 1 1 1 - 1 1 1। ठीक है, तो 2 और 3 में इसके राइट साइड सेम है, इट मींस व्हाट, इसका लेफ्ट साइड भी क्या होगा, सेम होगा। सो देखो यहाँ पे फ्रॉम 2 एंड 3 हमें क्या करना है, इसको आइगन वैल्यू इक्वेशन के फॉर्मेट में लेकर के आना है। राइट साइड सेम आप कहाँ पे है, तो इसका लेफ्ट भी क्या होगा, सेम हो गया हमारा, तो a 1 - 1 1 इक्वल टू a ऑफ हो गया 2 - 1 0, ऐसा। ठीक है, दोनों का मैंने लेफ्ट भी सेम कर लिया। ठीक है, अब देखो, अब ये मत करना कि a और a कैंसिल कर दिया आपने यहाँ पे, ऐसा है ना, ऐसे मत कैंसिल कर देना। कैंसिल हम तभी कर पाते हैं जब दोनों टर्म्स क्या को हैं, कांस्टेंट टर्म्स होते हैं, है ना। अगर आप वेरिएबल्स हैं और उसको आप कैंसिल कर दो, गलत करते हो आप मैथमेटिक्स में। जैसे मान लो क्या कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, बहुत लोग क्या करता है कि एक काट दिया तो क्या बचा, एक्स इक्वल टू 1 बच गया बस,
है ना, ये कर दिया। लेकिन आपने क्या किया यहाँ पे, गलत किया आपने यहाँ पे। ये क्यों गलत किया? ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा यहाँ पे ये है ना, इसके 2 रूट्स होने चाहिए, और जब आपने कैंसिल कर दिया तो आपको कितना रूट्स मिल रहा है, आपको सिर्फ एक रूट्स मिल रहा है यहाँ पे, x इक्वल टू 1। ये तो बहुत भयानक गलती आपने कर दी यहाँ पे, है ना। क्या करना होता है यहाँ पे, इसको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स कॉमन निकालो तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, आपको ये बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी आपको वेरिएबल्स हो तो उसको हम कैंसिल नहीं करते हैं दोनों साइड में। इसको भी आप इधर लेकर के आओ, सब्ट्रैक्ट करोगे आप यहाँ पे, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो हो जाएंगे 0, और 1 माइनस 0 को हो गया 1 इक्वल टू, राइट साइड में क्या बचा मेरे पास, 0 बच गया मेरे पास, राइट साइड में, राइट साइड में मेरे पास 0 बच गया, ठीक है। चलो अब मुझे इसको आइगन वैल्यू के फॉर्म में लिखना है यहाँ पे 0, ठीक है। तो क्या करूं मैं इसको, यहाँ पे देखो ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे -1 0 1, इस 0 को मैंने ऐसा लिख दिया, तो इससे मुझे फायदा क्या हो गया, ax इक्वल टू लैम्डा एक्स के फॉर्म में आ गया यहाँ पे। सो देयरफॉर आपको लैम्डा 1 6 मिल गए, लैम्डा 2 आपको 3 मिल गए, और लैम्डा 3 कितना यहाँ पे मिल गया आपको, 0 मिल गया आपको यहाँ पे, लैम्डा 3 आपको 0 मिल गया, है ना। तो इसके जो आइगन वैल्यूज हो गए 6 3 और 0, यानी ऑप्शन नंबर बी हुआ आपका यहाँ पे सही। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी और डी में, सी में क्या आपका है, डायगोनलाइजेबल है और इन्वर्टिबल है, डायगोनलाइजेबल है और नॉन इन्वर्टिबल है, मींस इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा या करेगा आपका। पहले हम लोग बात करते हैं डायगोनलाइजेबल पे, बात करते हैं हम लोग, ठीक है। हमने देखा था क्या कि कोई भी मैट्रिक्स आपका डायगोनलाइजेबल तभी होता है जब उसके आइगन वेक्टर्स क्या आपको होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और हमने उससे पहले भी एक कॉन्सेप्ट देखा था क्या, कि अगर आइगन वैल्यूज डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट हैं, किसी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, तो ये कंफर्म है कि उसके जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो तो आइगन वैल्यूज मेरे पास क्या है, डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, 6 3 0 है मेरे पास, तो आइगन वैल्यू अगर डिस्टिंक्ट है तो कंफर्म है कि इस आइगन वेक्टर से आप होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, मींस ये मैट्रिक्स आपका डायगोनलाइजेबल है आपका, ठीक है। Since eigen values are distinct, hence their corresponding eigenvectors are linearly independent, ठीक है। So therefore this matrix is diagonalizable, ये तो हो गया, ठीक है। इनवर्टिबल की बात करें या फिर नॉन इनवर्टिबल की बात करें हम लोग, तो देखो तो इनवर्स किसी मैट्रिक्स का तभी एग्जिस्ट करता है जब वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो हो, ठीक है। अब हमें पता है क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो आपका हो गया, ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर हो गया यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ लेम्डा, और चूंकि एक आइगन वैल्यू क्या आपका है, 0 है, इसलिए रिजल्ट कितना आपका हो गया, 0 हो गया, ठीक है। एक आइगन वैल्यू का 0 हो गया, इसलिए इसका डिटरमिनेंट कितना हो गया, 0 हो गया, और जब डिटरमिनेंट 0 हो गया सो ए इज नॉन इन्वर्टिबल, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा आप कहाँ पे, इज नॉन इन्वर्टिबल, क्लियर। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, बी और डी हो गया इसका आंसर। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हाँ चलो, कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर करने हैं हमें, है ना, जी ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग।
एक क्वेश्चन आपका इस बार का एग्जाम में जो आया हुआ था गेट में, मैं वो देखना चाह रहा हूँ। उससे पहले कुछ और एक बना लेते हैं हम लोग। देखो, एक जेस्ट में भी आया हुआ क्वेश्चन है, जेस्ट में तो बहुत सारे आए हुए हैं। एक क्वेश्चन देखो, लेट ए इज इक्वल टू आपको है 1 0 0 11 एंड m इज इक्वल टू आपके हैं 10 3 आयोटा minus 3 iota and it is 2. Similarity transformation from M to A can be performed by आपका जेस्ट 2017 का क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। ऑप्शंस आपके पास है, इट इज 1 बाय √10 1 3 iota 3 iota 1। ऑप्शन नंबर बी, इट इज 1 बाय √9 1 3 iota minus 3 iota and it is 11। option number C, it is 1 by √10 1 minus 3 iota 3 iota and 11। and option number D, it is 1 by √9 1 minus 3 iota 3 iota and 1। ठीक है, आप ये जस्ट 2017 का ये क्वेश्चन है आपका। चलो एक बार देखो, ट्राई देखो, सोचो कैसे अप्रोच करोगे। क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, आपका मैट्रिक्स ये आपको दे रखा है, दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स आपका। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है और एम आपको दे रखा है इस तरीके से, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एम टू ए। ठीक है, एम से ए में आप क्या कर रहे हैं, सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आप यहाँ से देख पा रहे हो यहाँ पे कि एम आपका ऐसा मैट्रिक्स है, इसको जब ट्रांसफॉर्म करोगे आप यहाँ पे, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे, डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है आपका यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो गया कि m को आप क्या कर रहे हो, डायगोनलाइज कर रहे हो। बाय यूजिंग सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन यू आर डायगोनलाइजिंग द मैट्रिक्स m। ये बात हमें यहाँ पे समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये जो आपका डायगोनलाइजेशन है वो किस मैट्रिक्स से परफॉर्म होगा आपको बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, किस मैट्रिक्स से परफॉर्म होगा आप यहाँ पे। तो जो हम P लिख रहे थे मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स से आपका परफॉर्म होगा ये आपका डायगोनलाइजेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं इस बात को लिख दूं, फ्रॉम क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट वी आर diagonalizing the matrix M। we are diagonalizing the matrix M। ठीक है, by using similarity transformation। that is हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं P इनवर्स M P इज इक्वल टू DM और इसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पे, A नाम दिया यहाँ पे हमने इसको। ठीक है, ये हमने इसको A नाम दिया है।
हम ये कर रहे हैं ऑपरेशन। ओके, तो हमें क्या करना है, सो क्लियरली दिस विल बी परफॉर्म, ये जो आपका डायगोनलाइजेशन है ये हम लोग परफॉर्म करेंगे बाय मैट्रिक्स P, बाय मैट्रिक्स P, दिस विल बी परफॉर्म्ड बाय मैट्रिक्स P, इससे हम इसको परफॉर्म करेंगे यहाँ पर हम लोग। तो मेरा अब ये मेन क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, यही मैट्रिक्स P आपको फाइंड करना है, मैट्रिक्स P आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब आप स्टेप याद करो, है ना, हमें जो समझाता कॉन्सेप्ट, मैट्रिक्स की आप कैसे लिख रहे हो, तो पहले आप उस मैट्रिक्स का क्या निकालोगे, आइगन वैल्यूज निकालोगे, ठीक है, एंड देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालोगे, आइगन वेक्टर्स भी निकालोगे, और फिर उसको उसके कॉलम्स में पुट करोगे, बस इतना सा काम आपको करना है ना। अब देखो ये मैट्रिक्स M के आइगन वैल्यूज मुझे निकालने हैं, ठीक है, तो अब इसकी जरूरत मुझे यहाँ पे नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने जब इसको डायगोनलाइज किया तो आपका मैट्रिक्स A बना, ये वाला का मैट्रिक्स बना वहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 और 11 जो है वो इस मैट्रिक्स M के क्या हो गए, आइगन वैल्यूज हो गए। हमने लिखा देखा था कि डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे DA, जो भी आप आइगन वैल्यूज आएंगे उसको आप उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी पुट किया हुआ है, तो हमें इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है कि इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या है, हमें जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे क्या कर दें, यहाँ से देखें कि 1 और 11 इसके आइगन वैल्यूज हो गए आपको, ठीक है, 1 और 11 इसके आइगन वैल्यूज हो गए। सो हियर it is clear that lambda 1 is equal to 1 and lambda 2 is equal to 11 are the eigen values of matrix M, ठीक है, इसके आइगन वैल्यूज मुझे मिल गए, है ना, हमें ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मुझे नहीं पता चलता तो मैं क्या करता, पहले m माइनस लेमडा आई करके इसका पहले आइगन वैल्यू निकालता, ठीक है, उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ी। तो अब मेरा काम सिर्फ इतना बच गया कि इस लेमडा 1 इक्वल टू 1 और लेमडा 2 इक्वल टू 11 के अक्रॉस में क्या निकाल लूं, कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड कर लूं, ठीक है। सो नाउ आइगन वेक्टर्स, ठीक है, आइगन वेक्टर्स, तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा 1 इक्वल टू 1, मेरे पास क्या रिलेशन होता है आइगन वेक्टर का, a माइनस, यानी यहाँ पे मेरे पास मैट्रिक्स M है, तो m माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। m माइनस लेमडा आई करोगे तो देखो निकाल फटाफट, क्या पाएंगे, 10 माइनस इट इज 9, 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा एंड 2 माइनस 1 इज 1, और ये आप हो गए एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 9x प्लस 3 आयोटा इंटू वाई इक्वल टू 0, या फिर माइनस 3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों जो आपको मैट्रिक्स होंगे, ये दोनों जो आपको रिलेशन है दोनों सेम आपको होंगे यहाँ पे, ठीक है, ये अलग नहीं होगा आपको। देखो तो कैसे हम लोग ये कर पाएंगे, 3 आयोटा से डिवाइड कर दो इसको, यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ क्या कि दोनों को रिजल्ट जो आपको आए हैं यहाँ पे दोनों सेम आपको आए हैं, अगर सेम नहीं आएंगे तो फिर इससे कुछ और रिलेशन आएगा और इसी से आपको कुछ और रिलेशन आपको आएंगे, जो कि गलत है आपको, यहाँ पे दोनों को सेम रिलेशन आना चाहिए एक्स और वाई में, ठीक है। इसको देखो आप यहाँ पे 3 आयोटा से डिवाइड कर दो, यहाँ पे वाई है सिर्फ, तो 9/3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, तो देखो तो ये आपको 3 हो गया और आई से मतलब तो कितना होगा, -3 आयोटा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, है ना। तो दोनों आपको सेम रिजल्ट्स आपको यहाँ पे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि y इक्वल टू 3 आयोटा इंटू एक्स हो गया, यहाँ से y इक्वल टू प्लस 3 आयोटा इंटू एक्स। सो देयरफॉर आपका अगर x को आपने k एज्यूम करा है तो y कितना हो जाएगा, 3 आयोटा इंटू k। सो फर्स्ट आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट आइगन वैल्यू कितना हो गया, k एंड 3 आयोटा इंटू k, ठीक है। अब k की वैल्यू 0 तो नहीं पुट कर सकते, आप समझ रहे हैं यहाँ पे इस बात को, नल वेक्टर आपका हो जाएगा, तो k की वैल्यू आप 1 पुट कर दो, आप यहाँ पे k की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो x लेमडा 1 कितना हो गया, 1 एंड 3 आयोटा, ठीक है। तो देखो तो इधर आपके पास 1 3 आयोटा ऐसा कुछ है यहाँ पे फॉर्मेट इस तरीके से, है ना। अब आप बोलोगे सर k इक्वल टू -1 मैं पुट कर दूं, तो k इक्वल टू -1 पुट कर दो, क्या आएगा देखो, -1 -3 आयोटा, कहीं भी आपका ऑप्शन है आपके पास -1 -3 आयोटा,
कहीं भी आपके पास ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि के की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, तो जो आपके ऑप्शंस या फिर आंसर्स दे रखे हैं उसको देखते हुए आप यहाँ पे क्या करोगे, पुट करोगे यहाँ पे, है ना। तो मुझे के इक्वल टू 1 लिखने से ही मेरा क्या आ गया, इधर से कुछ कुछ मैच करने स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ओके, तो मैं के इक्वल टू 1 लिख रहा हूँ। दूसरी बात, ये जो आपको 1/√10 लिखा हुआ है या फिर 1/9 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या आपका है, तो बेसिकली जो आपका आइगन वेक्टर्स हैं उसको आपने नॉर्मलाइज किया हुआ है, उसको आपने क्या किया है, नॉर्मलाइज किया हुआ यहाँ पे आपने किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो मैंने आइगन वेक्टर निकाला है ये मेरा क्या है, नॉन नॉर्मलाइज आपका यहाँ पे है, अभी आपका ये नॉर्मलाइज नहीं है आपका यहाँ पे। सो देयरफॉर इसको आप नॉर्मलाइज करोगे आप यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, देखो 1 और 3 का 9, तो आप हो जाएंगे √10। ये आपका नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर हो गया, ठीक है। कैसे मैं समझा, क्योंकि मुझे ऑप्शन में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था मुझे यहाँ पे, ये तो मैं समझ गया यहाँ पे कि मुझे जो आइगन वेक्टर निकालने हैं वो नॉर्मलाइज निकालने हैं, ठीक। चलो, ये मेरा फर्स्ट आ गया, देखो। उसी तरीके से आप सेकंड निकाल के देखो जल्दी से, λ2 = 11 के लिए निकालो आप यहाँ पे, λ2 = 11 के निकालोगे यहाँ पे, तो क्या आपको आएंगे, देखो 11 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा आपका, तो 10 - 11 तो -1, और इट इज 3 आयोटा, एंड देन -3 आयोटा, और इधर कितना हो जाएगा 2 - 11 तो हो जाएंगे -9, और फिर x y = 0, ठीक है। तो ये मेरा आ जाएगा -x + 3 आयोटा इंटू y = 0, और सेकंड आपका -3 आयोटा इंटू x माइनस 9y = 0। अगेन दोनों जो आपको होंगे रिलेशन, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। आप एक बार इसको वेरीफाई कर लेना कि सेम है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ रहे हैं x = मेरे पास आएंगे 3 आयोटा इंटू वाई, ये मेरा आ गया, ठीक है। चलो, तो इधर मैं हटा दूं, थ्री आयोटा इंटू वाई, है ना। तो y = आप यहाँ पे k रखोगे, तो x = कितना हो जाएगा, 3 आयोटा इंटू k। तो आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकंड आइगन वैल्यू 3 आयोटा इंटू k, और k आपको हो गए, और k की वैल्यू आप यहाँ पे 1 पुट करके देखो, सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करो आप यहाँ पे, 0 तो पुट नहीं कर सकते, तो आपको देंगे 3 आयोटा और 1, ठीक है। 3 आयोटा 1 वाले टर्म्स आपके पास यहाँ पे हैं, है ना। अब फिर वैसे आप चेक कर सकते हो, k = -1 रखने पे ये -3 आयोटा और -1 आपको आते हैं, लेकिन ऐसा कहीं पे नहीं है, ठीक है। फिर से आप इसको नॉर्मलाइज कर लो आप यहाँ पे, तो 3 और आप हो जाएंगे √10, और आप हो जाएगा 3 आयोटा और 1, ये आपको नॉर्मलाइज हो गया। तो जब आपने दोनों नॉर्मलाइज कर लिया, तो देयरफॉर P मैट्रिक्स आप आसानी से लिख सकते हो, 1/10 1/10 दोनों में आपको है, तो 1/10 मैंने कॉमन निकाल लिया। फर्स्ट आप इसको पुट करो 1 3 आयोटा, और फिर आपको हो गया 3 आयोटा एंड 1, ये देखो कोई ना कोई आपका आंसर होगा। इस तरीके से फर्स्ट नंबर आपका ये आंसर है। ऑप्शन है। हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। पार्थ ने क्या मैसेज किया है, भाव सरस, क्या इसका मतलब हो गया? सर इसका मतलब होता है बहुत बढ़िया, ऐसा। अच्छा, बहुत बढ़िया, किसको बढ़िया बोला आपने इधर? अच्छा, पहले जो क्वेश्चन बनाया था उसको बढ़िया बोला क्या आपने? हाँ, यश ने बोला था ना पहले, तब। हम्म, ठीक है। अब इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है आपका यहाँ पे कि सर आपने ये निकाला फिर ये निकाला, तो अगर मैं इसको पहले रख दूं, इसको मैंने पहले रखा फिर इसको मैंने बाद में रखा, ठीक है। कोई बोलेगा कि ऐसा तो कोई रूल है नहीं, मैं इसको पहले रख दूं ये वाले को, और फिर उसको बाद में रख दूं, है ना। तो देखना यार, ध्यान देना यहाँ पे
ऐसा ऑर्डर आप आगे पीछे ऐसे अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। कैसे लिखना आपको यहाँ पे, आपने जो ये ऑर्डर लिखा है यहाँ पे, आपने जो यहाँ पे जो आइगन वैल्यूज लिखा हुआ है या आपने 1 पहले लिखा हुआ है, तो फर्स्ट जो आपका होगा वो 1 का करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे 11 लिखा है, तो सेकंड जो आपका होगा वो 11 का करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा आपका। ठीक है, अगर आपने इसको पहले 11 लिखा होता, पहले आप 11 का लिखते फिर 1 का लिखते आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप लिख रहे हो उसके अनुसार आप यहाँ पे भी लिखोगे, वरना फिर वो गड़बड़ नहीं करना है ना, वरना गलत हो जाएगा रिजल्ट फिर। चलो ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चंस हैं आपके नेट JRF वाले भी हैं। 2 क्वेश्चन बनाने हैं हमें, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। 1 मिनट में देखता हूँ गेट का क्वेश्चन आपको देखता हूँ। गेट में आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था हर्मिशन मैट्रिक्स वगैरह वाला, वो देखता हूँ मैं। गेट में था कि जैम में था, मैं भूल जा रहा हूँ। हाँ, गेट में आपका क्वेश्चन था, देखो एक क्वेश्चन ये वाला, P and Q are 2 Hermitian matrices. P and Q are 2 Hermitian matrices, and there exists a matrix R which diagonalizes both of them, ठीक है, such that आपका यह है R P R inverse is equal to S1 and R Q R inverse is equal to S2। ठीक है, S1 S2 का क्या आपको है, डायगोनल मैट्रिक्स है। S1 S2 आपको ये दे रखा है, डायगोनल मैट्रिक्स आपको यहाँ पे है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना कहाँ पे, द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ऑप्शन 1 आपके पास है, द मैट्रिक्स PQ can have complex eigenvalues। ठीक है, कैन हैव कॉम्प्लेक्स eigenvalues। आपका गेट का क्वेश्चन आप कहाँ पे, ये आप देख लो, फर्स्ट पेपर होगा तो अभी जो एग्जाम होता है 2021 का क्वेश्चन आपका है। उसके बाद द मैट्रिक्स QP कैन हैव कॉम्प्लेक्स eigenvalues। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपके हैं, all the elements of both S1 and S2 are real। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 आपके पास है, मैट्रिसेस P and Q कम्यूट। ठीक है, ये आपका MSQ आपका ये है, मोर देन वन आंसर करेक्ट है। कौन सा,
सी एंड डी। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अभी तो शायद आंसर की आप लोगों को पता होगा, तो मैं भी बता रहा हूँ। एक्सप्लेन करो इसको कैसे आपका सी और डी हो गया, बी और ए और बी क्यों नहीं हो गया आपका? सर S1 और S2 हमारे डायगोनल मैट्रिक्स है, तो जो डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमारे मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज होती है, जो मेन मैट्रिक्स है P एंड Q। तो हमको पता है कि P एंड Q हर्मिशियन है, इसलिए उसकी आइगन वैल्यूज रियल होगी। सो S1 और ठीक S2 है। के एलिमेंट्स भी रियल होंगे, इसलिए ठीक है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर। ऑप्शन डी में से हर्मिशियन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो कम्यूट करता है। अच्छा, ये कम्यूट करता है। ठीक है, 1 और 2 क्यों नहीं हुए फिर? वन और 2 आंसर क्यों नहीं हुए? सर आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकती। किसका क्यों? तो पी और क्यू का नहीं होगा ना, पी इंटू क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे आपका, पी क्यू है आपका, ये भी आपका क्यू पी है। हार्मिशन कौन आपका है? पी और क्यू है आपका। सो मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो उसमें वो जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वो डायगोनल के साथ ही मल्टीप्लाई होके ऐड होते हैं। आवाज इसमें सही नहीं आ रही थी। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपका है, यहाँ पे मैंने पढ़ा था अभी यहाँ पे कि ये जो पी और क्यू हार्मिशन है, तो ठीक है, तो समझ में आ गया कि पी क्यू के जो आइगन वैल्यूज होंगे वो रियल होंगे, और वही जो आपको आइगन वैल्यूज होंगे आपको x1 भी मिलेंगे और आपको क्या मिलेंगे, x2 मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया तो ठीक था, ये भी हो गया इस तरीके से। ये नंबर थर्ड नंबर। ठीक है, उसके बाद देखो फोर्थ नंबर देखो कि ये जो पी और क्यू है, दे आर डायगोनलाइजिंग विद द सेम मैट्रिक्स आर। ठीक है, आर आपको, आर जो है आपका पी को भी डायगोनलाइज कर रहा है और आर आपका क्यू को भी डायगोनलाइज कर रहा है। इट मींस क्या कि पी एंड क्यू आर साइमल्टेनियसली डायगोनलाइजेबल। ठीक है, पी और क्यू को आप साइमल्टेनियसली क्या कर सकते हैं, डायगोनलाइज कर सक रहे हैं। और अभी हमने एक प्रॉपर्टी डिराइव करा था यहाँ पे, इससे निकाला भी था यहाँ पे कि अगर दो मैट्रिक्स साइमल्टेनियसली डायगोनलाइज हो रहे हैं, इट मींस दे कम्यूट, हमने निकाला था यहाँ पे। ठीक है, तो सिंस P और Q both are simultaneously diagonalizable and hence they commute, ये commute करेंगे। ठीक है, तो जब commute करेंगे it means क्या कि PQ is equal to QP। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 1 और 2 में आते हैं आपको। क्या पूछा आपका, रखा है आपका यहाँ पे कि PQ कैन हैव कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, हो सकता है या सिर्फ ऐसा सिर्फ एक ही जगह पे आपका है कि अगर मैट्रिक्स हार्मिशियन है तो ये कंफर्म हम बोलते हैं कि उसके आइगन वैल्यू क्या आपका है, रियल होते हैं। बाकी जितने भी मैट्रिक्स हैं सभी के आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन इसमें नहीं है आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये PQ के बारे में मुझे पूछ रखा है कि इसके आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो मैं ये चेक कर लूं कि कहीं ये PQ मैट्रिक्स हार्मिशियन तो नहीं है। ठीक है, अगर PQ मैट्रिक्स हार्मिशियन हो गया तो इसके आगे वैल्यू हमेशा क्या होंगे, रियल ही होंगे आपको। ठीक है, उसी तरीके से QP के बारे में भी तो मैं चेक करता हूँ कि PQ मेरा हार्मिशियन है कि नहीं है। तो P हार्मिशियन है, मतलब P डायगोनल इक्वल टू P एंड Q डायगोनल इक्वल टू Q। हमें चेक करना है PQ के बारे में। ठीक है, डैगर लगा दे मैंने यहाँ पे, डैगर लगा के यहाँ पे कितना आ जाएगा, Q डैगर ऑर्डर का चेंज होता है यहाँ पे, आपका QP आ गया। और चूंकि ये कम्यूट करते हैं इसलिए QP इक्वल टू कितना को लिखोगे यहाँ पे, PQ। तो PQ डायगोनल इक्वल टू PQ आ गया कहाँ पे, ये आ गया। इसका मतलब क्या कि PQ जो है वो कैसा आपका हो गया, हार्मिशियन हो गया कहाँ पे, और तब QP भी इसी तरीके से आपका आ जाएगा, कितना होगा, हार्मिशियन हो जाएगा वहाँ पे। तो PQ और QP दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए, हार्मिशियन हो गए। और जब हार्मिशियन कंफर्म हो गया इसका मतलब क्या, ये क्या हो गया कि इसके आइगन वैल्यूज कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता यहाँ पे। ठीक है, अगर ये हार्मिशियन प्रूफ नहीं होता तो इसके आगे वाले कॉम्प्लेक्स हो सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो सकते थे इसके आइगन वैल्यूज। क्लियर? तो आपका ये ऑप्शन नंबर 1 और 2 क्या गलत हो गया, तो आपके पास हो गए 3 और 4 हो गया आपके पास। ठीक है, तो
हम लोग आज इतना ही एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसका जो लास्ट बचा हुआ कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये सब हम लोग देखेंगे। और कुछ आपके नेक्स्ट जार का जो क्वेश्चन आया हुआ है, एक दो क्वेश्चन अच्छा है उसको हम लोग बनाएंगे फिर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में भी खत्म हो जाएगा आपका ये। चलो ठीक है, कुछ पूछना तो पूछो, हम लोग क्लास एंड करते हैं फिर। इसके बाद सर आवाज आपकी सही नहीं आ रही है, बताओ क्या बोल रहे हो। इसके बाद कौन सा टॉपिक? आपने डिफरेंशियल बोला ना, तो डिफरेंशियल में सिर्फ वो है, बस फॉर्म से याद करने हैं, फॉर्म क्वेश्चंस बनाने हैं ना, बहुत सारे उसमें मजेदार चीजें नहीं है जैसे हम लोग फिर से जोड़ के जो देख रहे हैं, ऐसा उसमें नहीं मिलेगा आपको। उसमें सिर्फ फॉर्मूले हैं, उसको बनाना है। तो ये बड़े बड़े टॉपिक्स थे और एक बड़ा टॉपिक बचेगा आपके पास, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, बाकी सारे टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, 2-3 क्लास वाले सारे टॉपिक्स हैं, तो आपको जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स बहुत लास्ट में नहीं करना है, बीच में ही कर लेना है। हाँ, लास्ट में डील करेंगे, ठीक है। सर मैं ये बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स एकदम लास्ट में नहीं करना है, थोड़ा बिटवीन में करा दीजिएगा। अच्छा, तो बोलोगे, जब भी बोलोगे तो मान लो डिफरेंशियल खत्म हो जाते हैं तो हम लोग फिर कॉम्प्लेक्स स्टार्ट कर लेंगे फिर। डिफरेंशियल के बाद कॉम्प्लेक्स करवा देना सर। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर वो वेबसाइट पे हाँ, वीडियो नहीं चल रहा आपका। अच्छा, असाइनमेंट नहीं मिला अभी तक, अच्छा। नहीं, वेबसाइट पे वीडियो नहीं चल रहा। अच्छा, वेबसाइट पे नहीं चला, अच्छा, उसको बात करता हूँ मैं जो ऑपरेटर है उससे, ठीक है। ठीक है, हाँ सर। ओके।